स्थित परिवहन विभाग के कार्यालय में चल रही गतिविधियों को देखकर कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच खींचतान है, जिसकी बानगी परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के खिलाफ एक पत्रकार के नाम से भेजी गई झूठी शिकायतों के तौर पर सामने आई है। ये ग्वालियर का परिवहन विभाग और परिवहन आयुक्त कार्यालय है, जहां आयुक्त मुकेश जैन और उनके पीए सत्य प्रकाश शर्मा के बीच शिकायतों का मामला भोपाल तक गूंज रहा है। दरअसल ग्वालियर पुलिस की क्राइम ब्रांच को एक शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि पत्रकार धर्मवीर कुशवाहा ने 12 अप्रैल को एक शिकायत दर्ज कराई थी। उनके नाम से कोई परिवहन मंत्री और परिवहन आयुक्त के खिलाफ शिकायतें कर रहा है। ये शिकायत मुख्यमंत्री से लेकर सीबीआई तक की गई। शिकायतों में परिवहन चेक पोस्ट पर की जाने वाली अवैध वसूली का जिक्र है, लेकिन जब पुलिस ने पत्रकार की शिकायत पर संज्ञान लिया तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने डाक विभाग के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो आयुक्त के पीए के पर्सनल ड्राइवर अजय संकुले का नाम सामने आया, जिसके बाद ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और पीए सत्य प्रकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन इसी बीच एक और मामला सामने आया, जिसमें अक्टूबर 2021 में एक और पत्रकार गुरशरण सिंह के नाम से लोकायुक्त सहित चुनाव आयोग को शिकायत की गई है। इस शिकायत में परिवहन चेक पोस्ट और कार्यालयों में भारी धनराशि इकट्ठा किए जाने संबंधित तथ्यों का जिक्र किया गया है। पत्रकार गुरशरण इसे आयुक्त और पीए के बीच शय और मात का खेल बताते हैं। लोकायुक्त से मैंने उस शिकायत और शिकायत पर की गई कार्रवाई की सभी रिपोर्ट मांगी। सूचना अधिकार के तहत मुझे अभी तक नहीं मिली। अपील की, अपील में स्वास्थ्य कारणों से मैं हाजिर नहीं हो सका। द्वितीय अपील मुझे जो है मई 15 तक करनी है, वो मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे लगा कि जो सरकार को बदनाम करने का सरकार के ही अधिकारी एक षड्यंत्र कर रहे हैं, तो मैंने इस मामले को माननीय उच्च न्यायालय WP में किया। हाल फिलहाल जो झूठी शिकायतों का मामला हुआ है, मेरे को ऐसा प्रतीत होता है कि ये झूठी शिकायतें धर्मवीर सत्यप्रकाश दोनों ने मिलकर की हैं। जब पुलिस ने इनकी सभी प्रमाण इकट्ठे कर लिए, तब ये मुझे फंसाने के लिए एक षड्यंत्र रच रहे हैं मेरे खिलाफ। इन शिकायतों की शुरुआत पिछले साल शुरू की गई थी, जब पीए के पास से ग्वालियर भोपाल में सरकारी कार वापस लेने, ड्यूटी रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए जाने की मनमर्जी समाप्त करने और अवकाश न दिए जाने की कार्रवाई हुई। आयुक्त की कार्रवाई के बाद एक शिकायत पीए की पत्नी सुषमा शर्मा की ओर से मानव अधिकार आयोग में की गई, जिसमें आयुक्त पर उनके पति को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए गए थे। भ्रष्टाचार से संबंधित एक याचिका हाईकोर्ट में भी लगाई गई। बाद में डाक से एक साथ 9 शिकायतें भेजने के मामले का खुलासा हुआ, जो पीए द्वारा पत्रकार के नाम पर भेजी गई थी। अब पुलिस पीए की तलाश में जुटी हुई है। अभी फिलहाल उसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। क्राइम ब्रांच में इसकी एफआईआर हुई थी, जिसको जो आवेदक जो पत्रकार थे, उनके द्वारा बताया गया कि मेरे द्वारा कोई भी शिकायत कहीं भी किसी स्तर पर नहीं की गई है। मुझे चूँकि पोस्ट ऑफिस से RMS के जरिए मुझे एक मैसेज आ गया था। उस आधार पर फिर उसने जांच पड़ताल की, फिर थाना क्राइम ब्रांच में फिर इसकी एफआईआर की गई। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर उनके जो एक ड्राइवर जो फुटेज थे, फुटेज के आधार पर एक ड्राइवर आइडेंटिफाइड हुआ था। तो ड्राइवर जो प्राइवेट ड्राइवर था, परिवहन विभाग में जो पदस्थ कर्मचारी का ड्राइवर था, उससे पूछताछ की गई। तो उसके जो कथनों के आधार पर उस जो परिवहन विभाग के कर्मचारी को भी आरोपी बनाया गया है। और चूँकि अभी उनकी अभी इन्वेस्टिगेशन में भूमिका सामने आई है, इस वजह से इनको आरोपी बनाया गया है। अब उनके आने के बाद ही बाकी आगे की चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस मामले में हर रोज नई जानकारी सामने आ रही है और नए खुलासे हो रहे हैं। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की परिवहन विभाग में अभी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और इस सबके पीछे अवैध वसूली और बंदरवाट का खेल चल रहा है। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के पीए के मामले में पुलिस की जांच पड़ताल जारी है और पीए सत्यप्रकाश की पुलिस लगातार तलाश कर रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज में जो शिकायत का मामला आया था, उसमें
पीए के जो ड्राइवर थे उसके आधार पर वो जो लेटर पोस्ट किए गए जो फर्जी शिकायत के आधार पर बताए जा रहे हैं, जो एक तथाकथित पत्रकार के द्वारा पोस्ट करने के नाम पर बात की जा रही थी, उसकी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। और इस जांच पड़ताल के बाद पुलिस का कहना है कि जो कमिश्नर के पीए हैं उनकी तलाश यथासंभव स्थानों पर पुलिस कर रही है। और चूंकि एफआईआर ड्राइवर सहित उनके पीए के ऊपर भी हो चुकी है, इस कारण से अब जो जांच है वो इन्वेस्टिगेशन के बाद उसका खुलासा होगा, लेकिन विभाग के तौर पर अभी कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर।